So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So here we are in our fourth unit and in this series जहाँ पर हम जनरल इंग्लिश के एग्जाम फेवरेट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 4 टिल नाउ वी हैव कवर्ड 16 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो पहली वाली वीडियोस अगर आप नहीं देख के आए हैं तो वीडियो ज़रूर देख के आए। बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। और ये जो यूनिट है आपकी यूनिट 4 जो है इट इज़ ऑल अबाउट सेंसिबल राइटिंग कि किस तरीके से आप राइटिंग कर रहे हो, किस तरीके से आप लिख रहे हो। So it's all about writing. It's sensible writing specifically. So now let's try to understand the 17th question जो कि काफी पूछा जाता है, जिसमें बोला जाता है कि भाई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सीधा मतलब है एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग जहां पर आप डिस्क्राइब करो चीजों को। यू कैन डिस्क्राइब अ पर्सन, यू कैन डिस्क्राइब अ प्लेस, यू कैन डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट और एन इवेंट, बट आप डिटेल में कहीं ना कहीं उसको लिख रहे हो, उसके बारे में लिख रहे हो। सो व्हेनेवर द राइटर डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट इन डिटेल, इट्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एंड द मेन एम ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ताकि हम एक क्लियर पिक्चर क्रिएट कर सके रीडर के माइंड में whosoever is reading. Now what is exactly the meaning of descriptive writing? Let's understand here. So descriptive writing का मतलब होता है कि आप clear words and details का इस्तेमाल कर रहे हो to explain how something looks, feels, sounds or appears. So it uses clear words and details to explain how something looks. तो हम looks की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरीके से how it feels, how it sounds, how it appears. So we talk about all these details. ठीक है, क्लियर वर्ड्स के फॉर्म में। एंड इट हेल्प्स द रीडर इमेजिन द सब्जेक्ट इजली। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में राइटर जो है वो फोकस करता है अपीयरेंस, क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स पर। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? यहाँ पर हम डिटेल्स का यूज करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक और मीनिंगफुल डिटेल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज। उसको क्लियरली डिस्क्राइब करने के लिए मीनिंगफुल डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंपल और मीनिंगफुल हो। लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि जो भी डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर ऑर्डर में दिया जाना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस में दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, यानी कि ऑल द सेंटेंसेस दे आर रिलेटेड टू द मेन टॉपिक एंड दे डू नॉट go off track. Now, what are the examples of descriptive writing? Like, for example, a classroom is a quiet place. It has rows of desks, a background, a blackboard, a bright light. Students sit attentively and listen to the teacher carefully. तो ये एक एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, जहां पर हमने एक जो है क्लासरूम के बारे में, हमें एज ए सब्जेक्ट हमने क्लासरूम लिया और उसके बारे में डिटेल में कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं उसके बारे में, हाउ इट फील्स, यू नो, और हाउ इट एक्चुअली अपीयर, द क्वालिटीज ऑफ इट, द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, ताकि जो रीडर है वो इमेजिन कर पाए। सो दैट्स व्हाट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज। जस्ट बाय रीडिंग इट द रीडर इज गोइंग टू इमेजिन इट। सो दैट्स व्हाट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज। एंड इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट मेक्स राइटिंग इंटरेस्टिंग, it improves imagination, it helps in essays and reports, and is useful in exams as well to write your answers at the end of the day. Now descriptive writing, to sum it up, descriptive writing helps in presenting clear and vivid details. यहाँ पर आप सिंपल वर्ड्स, प्रॉपर ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, and by doing so a writer can describe any subject effectively. With this, let's move to the next question, which is question number 18, जहाँ पर we have to explain defining and classifying as methods of sensible writing. So whenever we talk about sensible writing, वहाँ पर दो चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, defining and classifying. Now these are the two important methods of sensible writing, and they definitely helps in explaining the ideas clearly and organizing the information logically. तो आप आइडियाज को एक्सप्लेन कर पाओगे क्लियरली, आप इंफॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर पाओगे थ्रू दीज टू मेथड्स ऑफ सेंसिबल राइटिंग विच आर डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डिफाइनिंग क्या होती है एज अ मेथड ऑफ राइटिंग. तो डिफाइनिंग का मतलब होता है जो भी एग्जैक्ट डिफाइन करने का क्या मतलब होता है. हम डिफाइन बोलते हैं डिफाइन मैनेजमेंट या डिफाइन दिस डिफाइन दैट. इसका मतलब होता है हम एग्जैक्टली या स्पेसिफिक मीनिंग क्या है किसी टर्म की या किसी कंसेप्ट की, वो हम एक्सप्लेन करते हैं उसकी एग्जैक्ट मीनिंग. ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. दैट्स व्हाट डिफाइनिंग मींस. इट मींस एक्सप्लेनिंग द एग्जैक्ट मीनिंग और टर्म और कॉन्सेप्ट सो देयर इज नो कंफ्यूजन. लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज. सो मैनेजमेंट के बारे में से सब कुछ कहीं ना कहीं ऐसे कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया कि मैनेजमेंट क्या है, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज का क्या है, प्रोसेस है. सो यही होता है डिफाइनिंग एज अ मेथड ऑफ राइटिंग, जहां पर आप एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ टर्म और कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हो टू अवॉइड कंफ्यूजन. Now, what are the importance of defining? It removes the confusion, it gives clear understanding, and it is useful in academic writing.
नाउ क्लासिफाइंग की अगर हम बात करें एज अ मेथड ऑफ राइटिंग, तो क्लासिफाइंग में क्या करता है, हम सब्जेक्ट को, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में, बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर्स को हम क्या कर देते हैं, उनके कॉमन फीचर्स के हिसाब से उनको डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये हम बोलते हैं उसको क्लासिफाइंग। जैसे स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू रेगुलर स्टूडेंट्स एज वेल एज डिस्टेंस लर्नर। तो ये हम करते हैं क्लासिफाइंग में, जहां पर हम सब्जेक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इट मेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक, it improves clarity and it helps in better understanding. So to sum it up, defining and classifying जो है वो आपको आपकी मदद करते हैं कि आप अपने आइडियाज को जब आप लिख रहे हो प्रेजेंट कर पाओ क्लियरली एंड लॉजिकली, एंड दीज मेथड्स मेक राइटिंग सेंसिबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इन एकेडमिक एंड एग्जाम राइटिंग। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, जहां पर वी हैव टू एक्सप्लेन कि हाउ एग्जांपल्स और एविडेंस आर यूज्ड टू सपोर्ट राइटिंग। किस तरीके से एग्जांपल्स और एविडेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए राइटिंग को सपोर्ट करने के लिए। मैं भी आपको बहुत बोलता हूँ कि भाई एग्जांपल्स जो है वो लिख के आया करो, एविडेंस दिया करो। कई बार मोस्टली मैं एग्जांपल्स बोलता हूँ कि एग्जांपल जरूर लेके आया करो। एग्जांपल्स लिखते हो अगर आप, तो एग्जामिनर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ इसको आता है काफी चीजें। तो किस तरीके से ये सपोर्ट करते हैं सेंसिबल राइटिंग के लिए, सेंसिबल राइटिंग में, बिकॉज वी ऑल नो कि आइडियाज जो होने चाहिए दे शुड नॉट बी वेग और अनक्लियर। सो इन ऑर्डर टू मेक राइटिंग स्ट्रॉन्ग एंड बिलीवेबल, राइटर्स जो है एग्जाम्पल्स और एविडेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो अभी आप बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गई या कोई भी बुक है, तो वहां पर आप देखते हो एग्जाम्पल्स ये होते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें नॉन फिक्शन बुक कोई, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली बुक, तो वहां पर एविडेंसेस और एग्जाम्पल्स राइटर्स जो है वो देते हैं टू सपोर्ट देयर आइडियाज, प्रूफ देने के लिए, सेंसिबली चीजों को दिखाने के लिए, उसको बिलीवेबल बनाने के लिए। तो एग्जाम्पल्स एंड एविडेंसेस दे हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट व्हाट इज रिटन। एग्जाम्पल्स होते क्या है, एग्जाम्पल्स स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होते हैं विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एन आइडिया, और एविडेंस जो होते हैं ये फैक्ट्स, डेटा और रियल सिचुएशंस होती हैं जो कि उस स्टेटमेंट को बेसिकली सपोर्ट करते हैं, एंड दे टुगेदर हेल्प इंप्रूविंग व्हाट द इंटेंट ऑफ राइटर आइडिया इज, और वेदर द राइटर्स आइडिया आर करेक्ट और नॉट। तो एक जजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स का किस तरीके से हम यूज करते हैं राइटिंग में, एग्जाम्पल्स दे मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्लियर। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट है रेगुलर स्टडी इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, तो विद एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि रेगुलर स्टडी इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिवाइज डेली स्कोर बेटर इन एग्जाम। इस तरीके से आप लिख के भी आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर हम एविडेंस की बात करें, तो एविडेंस जो है वो राइटिंग को स्ट्रेंथन करते हैं सपोर्ट ऐड करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेनी स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर देन दे प्रैक्टिस राइटिंग, और उसकी एविडेंस में हम क्या बोल रहे हैं, रिसर्च शोज दैट रेगुलर प्रैक्टिस इंप्रूव्स एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। तो रिसर्च ने ये बताया, तो हम और बिलीव, एक जो बिलीव वाली थिंग है वो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ट्रस्ट जो है वो भी हम क्रिएट कर रहे हैं रीडर का थ्रू दिस पर्टिकुलर राइटिंग बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस। So now what are the importance of using examples and evidence? Makes writing clear and convincing, it improves understanding, it builds readers trust, and it helps in exams to score better marks as well. So I hope आपको examples और evidence के बारे में clear है। Basically they are used to support ideas and make writing meaningful, and they turn simple statements into strong and effective writing. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, which is the last question of this particular session. Explain the importance of writing an effective introduction and conclusion. हमेशा जो है राइटिंग की एक सेंसिबल राइटिंग जब आप कर रहे हो, अच्छी तरीके से लिख रहे हो, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन। इवन जब आप बुक्स भी देखते हो तो बुक में भी हमेशा इंट्रोडक्शन होता है पहले, फिर आखिरी में कंक्लूजन भी होती है। तो क्या इंपॉर्टेंस है ऑफ राइटिंग एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, वही हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। सो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी रिटन वर्क, and a good introduction it prepares the reader, while a good conclusion it completes the discussion properly। जो भी आपने पढ़ा उसको कंक्लूड करने का काम करता है कंक्लूजन, और इंट्रोडक्शन जो है वो रीडर को प्रिपेयर करता है आने वाले चैप्टर्स के लिए। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस देखते हैं यहाँ पर। सो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा राइटिंग, एक ऐसा पैरा इंट्रोडक्शन जहां पर हम कहीं ना कहीं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, which basically gives you a clear idea of what the writing is about, what we are going to do throughout the book or throughout the writing में भी जब हम बॉडी में बात करेंगे, and it creates the interest also for the reader. Like for example, this essay discusses the importance of discipline in student life, so this is going to be the introduction। तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कंक्लूजन जो है वो मेन पॉइंट्स को समराइज कर देती है, ये कंप्लीशन का कहीं ना कहीं सेंस देती है कि हाँ चीजें कंप्लीट हो गई, ये सारी बातें हमने कर ली है, एंड इट लीव्स अ फाइनल इंप्रेशन एज वेल।
Like for example, does discipline plays an important role in achieving success in life? तो थ्रू आउट द पैसेज हमने डिसिप्लिन की बात की होगी और फिर हम कंक्लूड कर रहे हैं उसको इस बात से कि भाई ठीक है, does discipline plays an important role in achieving success in life? Now, what are the features of good introduction and conclusion? Simple और clear language होती है, direct connection होता है topic के साथ, and there are no new ideas in conclusion as well. And you have to remember this कि effective introduction and conclusion ये writing की quality को हमेशा improve करते हैं. They also help in presenting the ideas clearly and they leave a strong impact on the reader. And every good piece of writing must have both introduction and conclusion. So I hope ये आपको क्लियर है सारी चीजें. तो हमने कहीं ना कहीं यूनिट 1, 2, 3 और 4 के जितने भी एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन हो सकते थे उनको जो है वो कवर कर लिया है. सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है एंड ये सारी वीडियोस जो है वो आपको अच्छी तरीके से देखनी है. और भी अगर रिकॉर्ड करूंगा मैं सेशन, सो आई विल डेफिनेटली अपलोड. एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन जस्ट 1-2 hours, so I've already compiled everything in one place and I'll send it to you within 15-20 minutes, so you can opt for that as well. All the very best for your exam. Thank you.